हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर। आज मैं आपको बड़ी ही अनूठी जानकारी प्रदान करूंगा मन के विषय में, साथ में विचारों के विषय में। ये मन क्या है, इसको वश में कैसे किया जाए, साथ में विचार कैसे उद्गम होते हैं और ये अनगिनत विचार जो चलते ही रहते हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इनको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, काबू किया जाए और रोका जाए। आइए इस वीडियो के माध्यम से एक एक जानकारी को ग्रहण करेंगे। साथ में आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के ना जाएं, अन्यथा कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना है, स्टॉप चैटिंग इनसाइड माइंड। अब आप भी, मैं भी, हम सभी, एक तो मैं मौखिक रूप से बात कर रहा हूं, अभी जो मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं, ये तो है मौखिक। लेकिन हम लोग अपने जहन में, अपने हेड के अंदर, सर के अंदर लगातार भी बोलते जाते हैं। आप इस चीज को एक्सपीरियंस करना, जब भी आप रास्ते पर चुपचाप चल रहे होंगे, कुछ बात को लेकर आपको अगर उलझन है, समस्या है, तो आप उस बारे में लगातार बोल रहे होंगे, साथ में ये लगातार बोलता जाएगा। मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, तो ये उस एग्जाम का चिंतन करता जाएगा और साथ में यह बोलता भी जाएगा कि कल इतने बजे एग्जाम होगा, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, पेपर कैसा आएगा, नहीं आएगा मुझे नहीं पता, कैसे कर पाऊंगा, क्या रिजल्ट होगा। ये अंदर ही अंदर ना लगातार बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये कौन सी भाषा में बोलेगा? आपकी ही मातृभाषा में, जो भाषा आपने सीखी है इस दुनिया में आकर। ये चीज का स्मरण रखना है आपको। जब आप बच्चे थे, ये भाषा आपकी नहीं थी, उस वक्त तो आप मौन थे, सिर्फ साउंड को ही निकालते थे। लेकिन आगे चलकर आपने एक पैटर्न सीखा, शब्दों का उच्चारण सीखा, शब्दों को जोड़कर उनके वाक्य बनाने सीखे, वाक्यों से कहानियां बनानी सीखी और अपना एक भाषण सीखा। अब देखिए, ये चीज हर व्यक्ति के साथ है, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक ही है, यानी पूरी ह्यूमैनिटी एक ही है। लेकिन इसमें क्या फर्क है कि अमरीकी कोई नागरिक है, मान लीजिए अंग्रेज है, तो यह विचार वो अंग्रेजी में ही बनाएगा, अंग्रेजी में ही अपने अंदर बात करता रहेगा लगातार। कोई चाइनीज व्यक्ति है, तो वो अपनी मातृभाषा यानी चीनी मातृभाषा में लगातार बोलता जाएगा, बोलता जाएगा, बोलता जाएगा। यही तो मन है जो अंदर बोल रहा है, यानी इसकी भाषा ये नहीं है, ये बोलवाने वाला ही मैं हूं, क्योंकि मैं उसको लगातार बोलने पर आतुर कर रहा हूं और वो लगातार बोले जा रहा है। मन एक रिफ्लेक्शन है, यानी ये एक मिरर जैसा है, इसको जो दोगे ये वही हाथों हाथ आपको वापस लौटाता है। मान लीजिए कि आपको अगर कुछ अच्छा खाने की एक तलब लग रही है, आप इसको तलब महसूस देते हो, तो ये वही तलब और भी ज्यादा रेस करके आपके पास भेजता है। हाथों हाथ हम इससे बात करते रहते हैं और इसको शांत नहीं होने देते, तो ये वापस हमें हाथों हाथ उसी भाषा को गुंजवाता रहता है जो कि हम अपने अंदर सोचते हैं। इसको शांत करने के लिए आप मौन धारण कीजिए। मौन का मतलब ये नहीं है कि मैंने मुंह पे कोई पट्टी बांध ली, ये कोई मौन नहीं होता। मौन का मतलब है अंदर से बोलना बंद कीजिए, ये कंट्रोल आप ही के हाथ में है। अगर आपको नहीं समझ में आती फिर भी कि हाँ हम रोक तो सकते हैं, लेकिन ये फिर से बोलना चालू कर देता है, ऐसे में आप अभ्यास निरंतर करते जाइए। निरंतर अभ्यास से मन वश में हो जाता है। ये किताबों से नहीं होगा, कोई प्रवचन सुनने से नहीं होगा, अभ्यास से होगा। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अभ्यास करते जाइए। और क्या करना है आपको कि असली मौन तो वही है जब आप अंदर से चुप बैठे हों। जब चुप बैठे होंगे तो वह मौन है। यानी आप देखिए कि मैं 1 मिनट बिना बोले अंदर से चुप बैठ पा रहा हूं। इसको गौर कीजिए। इसकी विटनेसिंग जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ बीच बीच में चुप होते हैं। जैसे ही आप इस चीज के ऊपर फोकस करना चालू करेंगे, इसकी अवधि को बढ़ाते जाइए। यही आपका अभ्यास है। अवधि बढ़ाते बढ़ाते ऐसा समय भी आएगा कुछ ही दिनों में, एक हैबिट को बनने में 20 से 25 दिन लगते हैं, और फिर वो हैबिट धीरे धीरे तब्दील होती जाती है, जो कि डेस्टिनी में तब्दील होती है। यानी ये हमें इतना परफेक्ट कर देती है कि इसका अभ्यास कर करके एक दिन हम इतने कंट्रोलेबल हो जाते हैं कि जब हमें सोचना हो तभी सोचते हैं, अन्यथा नहीं सोचते। सेम विचारों के साथ में है। अब देखिए, विचारों का उद्गम क्या है, आपको ये चीज समझने पड़ेगी। विचारों का क्रिएटर भी हम ही हैं। विचार यदि मैं चलाना चाहूं तो ही चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। बिल्कुल ब्लैंक की भी स्थिति आ सकती है।
लेकिन लोग फंस जाते हैं विचारों में, उनको ये भी कोई समझाता नहीं, बताने वाला भी नहीं, ना उनको किताबों से समझ में आता कि इसको रोका कैसे जाए। अब देखिए, आपको ये चीज समझनी है कि सबसे पहले मान लीजिए आपने गुड्डे गुडियों की कहानी सुनी होंगी, है ना, परियों की गाथाएं सुनी होंगी। क्या ये सच में थी? सच में नहीं थी, ये किसी के विचार थे, और ऐसे कर करके उसने विचारों पे विचार बुन बुन के कहानी निर्मित की। वो कहानी दंत कथा के रूप में, नीति कथा के रूप में आपके सामने पेश कर दी। मान लीजिए, अब देखिए कैसे विचार क्रिएट होता है। अभी मैं ब्लैंक हूं, एक भी विचार नहीं है, लेकिन हाथों हाथ अब मैं एक विचार क्रिएट करना आपके सामने चालू करता हूं। आप भी ये विचार मेरे साथ हाथों हाथ क्रिएट कर सकते हैं कि मैं एक जंगल से गुजर रहा हूं, आप जंगल में हैं, आपको चलते चलते दो पेड़ दिखे, उनके बीच में एक गड्ढा है। आपको एक अंदर से आभास हुआ कि इसमें कुछ फायदा होने वाला है, चलो देखें। आपने वो गड्ढा खोदा, उसमें सोने की बहुत सारी अशर्फियां निकली। वो अशर्फियां आपने एक बोरे में, अपने बस्ते में भर ली और घर पर आ गए, और आपकी जिंदगी में बाहर आ गई। बहुत ही धनवान हो गए आप, हंसी खुशी से रहने लग गए। देखिए, पहला विचार क्या क्रिएट किया था? मैं जंगल में हूं, मुझे अशर्फियां दिखी, एक के बाद मैं कहानी बनाता गया। क्या ये एग्जिस्ट करती है, वजूद में है? नहीं है, ना होगी, क्योंकि जितना विचार मैंने बनाया था वो भविष्य में बनाया था। भविष्य कहाँ है? मेरी मेमोरी के अंदर। यानी सिर्फ मैंने क्रिएट किया और ये कहानी अब मुझे याद रहेगी। ये कहानी आप रिकॉल कर सकते हैं ना तुरंत, क्योंकि अब ये कहानी आपको याद हो गई। तो विचार को क्रिएट करने वाले हम ही हैं। अब एक एग्जाम्पल और लीजिए आप, जिससे बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा आपको। जैसे आप कैमरा देख चुके होंगे, कैमरा ऑपरेट भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। अब कैमरा होता है, जब आप उसको ऑन करते हैं यानी उसमें पावर आ गई। सेम ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसमें पावर आई हुई है, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, या जीवन बोलते हैं। ये चल ही रहा है लगातार। अब कैमरा ऑन है, कैमरे की आंख लगातार इस पूरे वर्ल्ड को देख सकती है। जब आप कैमरे में से देखते हैं यानी कैमरा पूरे वर्ल्ड को देख रहा है, ऐसे ही हम भी पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं। अब कैमरे के कंट्रोलर तो आप हो, ऑपरेटर आप हो। आप जो चाहोगे वो फिल्मा दोगे, यानी आप चाहोगे तो कैप्चर कर दोगे या रिकॉर्ड कर दोगे। कोई तस्वीर है तो आपने कैप्चर की, वो रिकॉर्ड हो गई। ऐसे ही कोई दृश्य है, लंबा दृश्य फिल्म है, वो आपको रिकॉर्ड करनी है तो बटन दबाएंगे रिकॉर्डिंग का और वो रिकॉर्ड होनी चालू हो जाएगी। सेम चीज हम है, ये बॉडी एक कैमरा है, इसके कंट्रोलर आप ही इसके अंदर बैठे हुए हो। जब चाहोगे तब रिकॉर्ड हो जाएगा। अब देखो इस चीज को कैसे समझना, इंसिडेंट से समझते हैं। मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते से चल रहा था, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। अचानक से एक साइकिल आई और एक कंकड़ से टकरा कर वह फिसल गई, और उस लड़के को थोड़ा हाथ पर, घुटने पर खरोच आ गई। अब जब मैं चल रहा था उस वक्त मैं कैमरे के समान था, मैंने अटेंशन क्रिएट नहीं की थी। अटेंशन का मतलब जैसे ही मैंने फोकस दिखाया उसको, फोकस दिखाने का मतलब मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दिया। जैसे ही फोकस किया, अब ये स्पेशल इवेंट हो गया। मतलब जब अब मैं घर पर वापस आऊंगा तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहने वाला। ये चीज स्मरण रखनी है आपको। लेकिन क्या याद रहेगा? जो गिरा था, जैसे गिरा था, खरोच आई थी या दुख प्रकट कर रहा था, फिर साइकिल उठाई, वह भी चला गया अपने रास्ते, लेकिन आपको ये चीज याद रह गई ना। अब इसमें यह भी सोचो कि बटन हमने ही दबाया था, यानी अटेंशन का बटन हमने क्रिएट किया, तो ये स्पेशल इवेंट था, रिकॉर्ड हो गया। ऐसे ही हम पूरे जीवन में जो जो घटनाएं होती हैं, जब हम अटेंशन क्रिएट करते हैं यानी हमने अपनी रिकॉर्डिंग ऑन की है और वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब एनालाइज आपको ये करना है, क्या वो रिकॉर्डिंग काम की है या नहीं है। अब ये लड़का ऐसे ऐसे गिरा था, मैंने देखा। अब शायद मेरे लिए तो अनवांटेड रिकॉर्डिंग है ना, चाहे मैंने रिकॉर्ड कर ली लेकिन मेरे काम नहीं आएगी, मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। लेकिन मे भी कोई पूछना चाहे, मान लीजिए कि मेडिकल इंश्योरेंस वाले पूछना चाहें, हाँ जी इसको चोट लगी थी, इसको हमने कुछ पैसा देना है, तो आप बताइए क्या ये सच में गिरा था? तो आप बोलेंगे हाँ मेरे आंखों के सामने हुआ था, गिरा था। तो इस बात से उसको ये फायदा हो सकता है। ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग्स हम करते हैं। मान लीजिए कोई दौड़ रहा है और बदरपुर रेता फैला हुआ है और वो उस पर स्किट खाकर फिसल गया और मे भी उसकी हड्डी टूट गई। ये रिकॉर्डिंग भी
आपने क्योंकि अब अटेंशन की रेट की कि गिरा है, तो आप एकदम से ऐसे गौर फरमाएंगे ना, गौर फरमाना यानी अटेंशन, रिकॉर्डिंग हो गई। क्या ये रिकॉर्डिंग मेरे काम की है? नहीं। ये सिर्फ मुझे इतनी ही सार प्रोवाइड करती है कि मैंने इससे सीख लिया कि ऐसे ऐसे दौड़ो मत, रेते पे दौड़ो मत। इतनी ही काम की है, इसके अलावा आपके जीवन में उस रिकॉर्डिंग का कोई अहमियत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, जैसे मैंने स्टोरी क्रिएट की, तो आपको ध्यान रखना है, स्टॉप क्रिएटिंग थॉट्स। थॉट्स बनाने वाला ही मैं हूं। थॉट्स जैसे ही बनाता हूं, मान लीजिए मैं एक नई कहानी बना रहा हूं कछुए खरगोश की, मान लीजिए मैं चालाक लोमड़ी की कहानी बना रहा हूं, है ना। लोमड़ी की कहानी जो मैंने सुनी है एक तो वो है, अब मैं नई कहानी बना रहा हूं कि अंगूर मीठे थे। हमने सुना है कि अंगूर खट्टे थे, ये कहानी है, लेकिन मैं अंगूर मीठे थे की कहानी बना रहा हूँ। बना सकता हूँ ना, अपने दिमाग में बना लूंगा, और उसके साथ मैं हाथों हाथ अपने ही जहन में बात भी करता जाऊंगा। यानी मैं ही थॉट चला रहा हूं और मैं ही बोल रहा हूं, और दोनों ही असली जीवन में एग्जिस्ट नहीं करते। तो कोई लाभ है इसको चलाने का? नहीं। अब देखो, थॉट को चलाने का क्या लाभ होता है और क्या घाटा होता है। थॉट अगर सकारात्मक है, जीवन में किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मान लीजिए कि बहुत सारे विचारक हुए, है ना, इस दुनिया में। मान लीजिए इन्वेंटर्स हुए, जिन्होंने खोजे करके दी मानव सभ्यता को। एक व्यक्ति के जहन में एक विचार आया और हजारों व्यक्ति के मन में भी वही विचार आया कि पक्षी उड़ सकते हैं, क्यों ना हम भी उड़ें। हम तो नहीं उड़ पाए, बहुत सालों तक कोशिश की। फिर हमारे अंदर दूसरा विचार आया, क्यों ना कृत्रिम रूप से हम कुछ ऐसा बनाएं जिससे हम उड़ सकें। तो लोगों ने विचार किया, चलो चद्दर बांध के उड़ के कोशिश करते हैं, फिर अम्ब्रेला के साथ, बलून के साथ, ऐसे करते करते कुछ ही वर्षों में हमने हवाई जहाज का निर्माण कर दिया। यानी ये थॉट आया तो पहले ही थॉट था, फिर हमने उसके ऊपर और विचार बुनते गए बुनते गए बुनते गए, और इससे एक सकारात्मक खोज हो गई। अब नेगेटिव कैसे होगा? अगर मेरा थॉट गलत दिशा में है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगा। कैसे? जीवन रक्षा के लिए, यानी सरहदों की रक्षा के लिए, कंट्रीज टू कंट्रीज फाइट हो जाए उस समय रक्षा के लिए, हम लोगों ने विचार बन पाया कि ऐसा कोई हमारे पास यंत्र हो जिससे कि हम अपनी रक्षा कर सकें। करते करते एडवांसमेंट होते होते, है ना, पहले तीर से लड़ाई करते थे, फिर गोलों से लड़ाई करते थे, फिर बंदूकें आ गई, राइफल्स आ गए, स्टेन गन आ गई, फिर धीरे धीरे हमने हाइड्रो बॉम्ब, हाइड्रोजन बम जिसको बोलते हैं, वो विकसित कर लिए, फिर एटम बम विकसित कर लिया। अब क्या मैं इसको सकारात्मक बोलूं या नकारात्मक? यही विचार फैल फैल के और जगह भी फैल गया, और ये एक तरीके से बिग नेगेटिविटी क्रिएट हो गई। यानी एटम बॉम्ब्स का निर्माण सारी देशों ने ऑलमोस्ट कर लिया है, जो कि इन नियर फ्यूचर अपकमिंग इवेंट विध्वंस का कारण बन सकता है। यानी किया तो सकारात्मकता के लिए किया था, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? ओवरऑल विध्वंस निकलेगा, कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन बन जाएगी। यानी सारे विचार हम ही पनपाने वाले हैं। अब इसको फिर से देखो, अब मैं क्या करता हूं, आप इसको फिर से विजुलाइज करो। मेरा कल ना एग्जाम है, मैं एग्जाम में जा रहा हूं, बैठा, अभी पेपर मेरे हाथ में नहीं आया, तो देखना मैं कैसे करता हूं। मैंने सोचना चालू किया, सोचने का मतलब मैंने विचार क्रिएट किया। एग्जामिनर ने मेरे हाथ में पेपर दिया, सबसे पहले मैंने सोचा कहीं हार्ड ना आ जाए। जैसे ही मेरे हाथ में पेपर आया, क्योंकि मैंने विचार पनपा लिया हार्ड का, अब वही चीज वहां पर फोकस रहेगी, इजी पर नहीं रहेगी। मैं इजी पर ध्यान भी नहीं दूंगा और देखूंगा हार्ड तो नहीं है, हार्ड तो नहीं है, हार्ड तो नहीं है। देखिए विचार क्या करवा रहा है आपसे। जैसे ही आपको एक क्वेश्चन दिखेगा हार्ड, आपको हल्का सा झटका सा लगेगा, जो मैंने सोचा था वही हुआ। क्योंकि सोचा क्या था? सोचा आपने हार्ड था, और हार्ड ही आपको दिखा, क्योंकि फोकस ही आपका वहीं था, ढूंढ ही आप वही चीज रहे थे। इसी चीज से बचना है। आपने 90% पेपर को छोड़ दिया जो कि इजी था, क्योंकि आपने विचार नेगेटिव बिल्डअप किया। इसका कारण यह भी रहा कि ये विचार क्यों आया, क्योंकि आपकी प्रेपरेशन में कमी थी। आपको मालूम है कि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकता। अगर मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन होती पेपर के रिगार्डिंग, अच्छी तैयारी होती, तो कभी भी ये विचार आप बुनते ही नहीं। और इसके बीच में भी, जैसे जिस व्यक्ति को अब ये मालूम है ना कि विचार प्रकट करने वाला मैं हूं, चाहे उसकी तैयारी अच्छी भी ना हो, उसे मालूम है कि मुझे
जो 100% अपना देना है, जितना आता है उतना करके आऊंगा। बाकी रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, वो एग्जामिनर के हाथ में है, जो कि स्पेसिफिक डेट को रिजल्ट आ जाएगा। और मैं सिचुएशनली देखूंगा, इसके बीच में हजारों लाखों विचार नहीं बुनता जाऊंगा, क्योंकि विचार एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये तो सब मेरी खोपड़ी के अंदर है। रियल लाइफ में तो ये खड़ा, मैं कोई विचार नहीं खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ हूं। यही चीज आपको समझनी है। अब देखो, मैं आपको समझाता हूं और गहराई से इस बात को समझो। हम जो देखते हैं वही बनना चालू कर देते हैं, जानवर जो देखता है वही बनना चालू कर देता है। अब कहने को शेर एक मांसाहारी जीव है, अगर एज पर विज्ञान देखें, साइंस के हिसाब से, लेकिन क्या हम उसको शाकाहारी नहीं बना सकते? फ्रूट वाइज तो वो रहेगा मांसाहारी, लेकिन हम बना सकते हैं। अब कुत्ता है, कुत्ता भी मांसाहारी है। अब जंगल में अगर कुत्ता पैदा होता है और जंगली कुत्तों के बीच में रहता है, तो वो जो देखता है वही बनता है। वो देखता है दूसरे शिकार करते हैं दूसरे कुत्ते, और नोच नोच के मांस को खा जाते हैं, बकोट बकोट के, वही चीज वो भी करना आरंभ करता है। लेकिन यही कुत्ता जब एक अच्छे एनवायरनमेंट में, यानी सोसाइटी में, विसिनिटी में, एक मनुष्य के इलाके में आ जाता है, तो मनुष्य इनको बोटियां नहीं डालता, मांस नहीं डालता, वो क्या करता है, इनको दूध ब्रेड देना चालू करता है। और ये जो देखते हैं वही बनते हैं, यानी शाकाहारी बनना चालू कर देते हैं। आपने देखा होगा, पूरा जीवन भी इनको दूध पिलाओगे तो भी ये खुश हैं। यानी जैसी संगत वैसी रंगत, जिस माहौल में हम जाते हैं वैसे ही ढलना चालू कर देते हैं। फिर से समझो इस बात को। मान लो अगर मैं चोर उचक्कों के साथ बैठता हूँ, तो चोरी चकारी की टेक्निक सीख जाऊंगा, है ना। मैं कोई गंजेड़ी भंगेड़ी इन लोगों के साथ में बैठता हूँ जो गांजा पीते हों, भांग पीते हों, खाते हों, तो मेरे को वो सब टेक्निक्स आ जाएंगी। शराबियों के बीच में बैठूंगा तो शराबी बन जाऊंगा। अमीरों के बीच में बैठूंगा तो क्या होगा, अमीर बन जाऊंगा। विद्वानों के बीच में बैठूंगा तो विद्वान बन जाऊंगा। मैकेनिक्स के बीच में बैठूंगा तो मैकेनिक गिरी आ जाएगी मुझे। समझ रहे हो, हम जहां रहते हैं वही हम बनते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए। यानी जब आपको पता है एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है, आप उससे दूर रहें, यानी अपने नेत्रों को दूर रखें, कानों को दूर रखें। जब नेत्रों से देखी नहीं वो चीज, कानों से सुनी नहीं वो चीज, तो मुख से निकलेगी भी नहीं। अब यही चीज आपको अप्लाई करनी है कि अच्छी अच्छी संगत को पकड़ना है। अच्छी संगत के साथ अच्छी रंगत आती है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा बनोगे, मधुर लोगों के साथ रहोगे तो मधुर वाणी सीखोगे। तो यही चीज कैसे हो रही है, सबकॉन्शियसली। यानी जब मैंने आपको बताया था कि हम एक कैमरा है, हम एक्चुअल में हर वक्त लर्न कर रहे हैं, यानी सीख रहे हैं, हर चीज को दुनिया में रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। अब ये रिकॉर्डिंग हम जब अटेंशन क्रिएट करेंगे तो फिक्स हो जाएगी, नहीं तो जैसे जीवन चल रहा है चलता रहेगा, है ना। पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में, आप ध्यान नहीं देते हैं, आप नज़ारे को देखते हैं लेकिन उसको याद नहीं करते हैं। आप में भी आप याद भी करने लगे, हो सकता है असलियत में आपने 200 पक्षियों को जाते देखा हो, लेकिन उस वक्त आप 200 नहीं कह सकेंगे। जब याद कर रहे होंगे आप कहेंगे हाँ झुंड जा रहा था। लेकिन अगर उस उड़ते समय में आपने अटेंशन क्रिएट की होती और एक स्पेसिफिक कबूतर को पहचाना होता, मान लीजिए व्हाइट पंख का, भूरे पंख का है वो कबूतर, तो ये स्पेशल इवेंट बन गया, ये रिकॉर्ड कर लेते। सिर्फ आपको सबके बीच में धुंधलाहट में वही कबूतर याद रहता है, यानी रिकॉर्डर का कंट्रोलर भी आप ही हो, रिकॉर्ड करने वाले भी आप ही हो। अब इस बात को देखो और गहराई से समझते जाना। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है अचेतन मन या अर्ध चेतन मन, जिसको आप बोल सकते हैं, जो कि ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस यानी स्वचालित है, ये खुद ही चलता है। ये पूरा ब्रह्मांड ऑटोनोमस है, हम ही पूरा ब्रह्मांड है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो दे चुका हूं, आप जरूर सुनिएगा उसको। उसमें मैंने पूरा खुलासा किया है कि हम क्या हैं और ये यूनिवर्स क्या है। एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता, सब कुछ हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ हम अपने को ही शीशे में देख रहे हैं, यानी आकाश ही आकाश को अपने आप देख रहा है और कंफ्यूज हो रहा है कि मैं कौन हूं, और अपने आप को ढूंढने में लगा हुआ है। पूरा ब्रह्मांड सांस ले रहा है। अब ऑटोनोमस पे होने के कारण क्या होता है, मैंने पानी लिया, पिया, बाहर निकाला, मैंने खाना खाया, पचाया, बाहर निकाला, मैंने श्वास अंदर ली, ऑक्सीजन हुई प्राप्त और बाहर निकाली, यानी इन एंड आउट का सिस्टम चल रहा है। जीवन ऑटोनोमस रूप से पैदा हुआ, ऑटोनोमस रूप से खत्म हो गया, फिर पैदा हुआ,
फिर खत्म हो गया। ये रेपिटेशन में है, ऑन ऑफ या इन आउट के संदर्भ में ये ऑटोनोमस सिस्टम चलता है। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेशन में है, ऑटोमेशन में सिर्फ ये फ्रेम्स ही रिकॉर्ड करता है। फ्रेम्स का मतलब पिक्चर। अगर मैं आपको बोलूं एक मूवी देखो, आपने एक मूवी देखी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, 3 घंटे बैठकर चिपक कर मूवी देखी। मूवी क्या है? फ्रेम्स बाय फ्रेम्स, फ्रेम्स बाय फ्रेम्स, लगातार मूवी, चलचित्र चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलचित्र इसीलिए ही तो नाम है। अब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं बोलूँगा भैया मूवी देखी है आपने, मुझे एक्सप्लेन करो जरा। आप आधे घंटे 1 घंटे की पूरी मूवी सुना देंगे। क्यों? क्यों आपको इतनी याद रह गई? क्योंकि फ्रेम्स रिकॉर्ड किए थे और सबकॉन्शियस माइंड के पास यही ताकत है। इसी के बल पर हम सारी पढ़ाई करते हैं, अपनी सारी याददाश्त है हमारी, जो भी हम स्मरण करवाना चाहते हैं, कंठस्थ करवाना चाहते हैं, ये सब कुछ याद कर लेता है। तो ऐसे ही जब मूवी देखी थी, वो तो किसी और की बनाई हुई थी, हमने रिकॉर्ड कर ली ना। ऐसे ही जब हम अपने विचार बनाते हैं, कोई स्टोरी कुकअप करते हैं माइंड में, ये भी सबकॉन्शियसली ऑटोनोमस मोड पर चली जाती है। अब आपको सूत्र ध्यान रखना है इन आउट का। तो वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों को देखो। आपने जो विचार बनाए थे वो एक तो भविष्य के हैं, भविष्य होता ही नहीं है। भविष्य ना होने के कारण कोई वजूद भी नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टेंस अभी है, प्रेजेंट में। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा वीडियो वर्तमान में देख रहे हैं, मैं भी आपके साथ अभी वर्तमान में बात कर रहा हूं। लेकिन हाथों हाथ अब आप अपने माइंड में सोचो, ये वीडियो अभी का तो नहीं है, पहले बना चुका हूं पास्ट में। यानी पास्ट क्या है? जो बीत गया कल। बीत गया कल हमारी याददाश्त है, जो यहाँ पर होती है ब्रेन में, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ रिकॉर्ड होकर रह जाती है। ऐसे ही फ्यूचर विजुअलाइजेशन है, एजम्पशन है, प्रोबेबिलिटीज है, प्रोग्नोस्टिकेशन, भविष्यवाणी, अनुमान लगाना, एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ अनुमान है, अप्रोक्सीमेशन के आधार पर। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उससे घबराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लोग अपने ही विचारों से घबराना चालू कर देते हैं, बहुत सारी चीजों में उलझ कर बैठ जाते हैं। आप इन सब चीजों से अब बच जाएंगे। तो जैसे ही मैंने स्टोरीज कुकअप की थी, मान लीजिए मैंने नकारात्मक कोई स्टोरी कुकअप कर ली है, मे भी किसी मेरे प्रीवियस इंसिडेंट के बेस पर कोई इंस्टेंस घटना हो गई मेरे साथ में और मैं उससे भयभीत हो गया। अब ये भय मैंने अपने थॉट्स के साथ, जो कि भविष्य में होंगे, उनके साथ रजिस्टर कर लिया। एक घटना घटी, उसके साथ में मैंने कुकअप कर दी स्टोरी कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए। दो तरह की भ्रांति पूर्ण जानकारी आपने विजुलाइज करके रिकॉर्डिंग में डाल दी। अब ऑटोनोमस मोड पे वो घूमेगी, क्योंकि ऑटोनोमस मतलब स्वचालित, रिपीट करता है। जैसे अर्थ है, पृथ्वी स्वचालित है तो रिपीट कर रही है। सन है तो ये भी ऑटोनोमस मोड पर है, ये भी रिपीट कर रहा है गैलेक्टिक सेंटर का, यानी आकाश गंगा का। ऐसे ही आकाश गंगा है, पूरे ब्रह्मांड में तैर रही है अनगिनत रूप से, सब कुछ ऑटोमेशन में है। तो हमारी बॉडी भी ऑटोमेशन में। अब विचार आपने डाल दिया, ये ऑटोमेशन में चलता रहेगा, आएगा चला जाएगा, आएगा चले जाएगा, इन आउट इन आउट। अब यहां पर सोचो, अगर मैं किसी थॉट पर ध्यान ना दूं तो क्या मेरे लिए रेलिवेंस रहेगी उसकी? नहीं। ये जाते जाते इतना डीप चले जाएगा, क्योंकि नए नए थॉट्स भी बिल्डअप हो रहे हैं, नई नई चीजें भी देख रहे हो, जीवन में बहुत सारी लर्निंग भी कर रहे हो। तो धीरे धीरे जिस थॉट पर नहीं ध्यान दिया वह डीपली रिजॉल्व रिजॉल्व होता चले जाएगा, गायब हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। इसलिए थॉट के साथ बात ना करें। क्या? बात नहीं करनी। वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों को देखो। जैसे कि एलसीडी चल रही है, एलसीडी पे कोई आया, मान लो अगर नेगेटिव थॉट क्रिएट किया हुआ है और उससे मैं भयभीत हो रहा हूं। अब ये समझो कि मैंने एक हॉरर मूवी क्रिएट की थी, उस हॉरर मूवी में भूत भी मैंने ही बनाया था, वो भूत ही मुझे आके डराता है, तो क्या मुझे डरने की जरूरत है? मेरा ही बनाया भूत मुझे ही डरा रहा है, फिनिश, खत्म कर दो इसको। ठीक है, इसको जाने दो, क्योंकि मूवी क्रिएटर ही आप हो, उस मूवी के रचयिता ही आप हो। अपनी बनाई हुई मूवी से डरोगे नहीं, छोड़ दो, धीरे धीरे वो मूवी चली जाएगी। ऐसी तो पता नहीं कितनी मूवी आप जीवन भर बनाएंगे। अपने विचारों को देखो। योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स। अब क्या होता है, अगर आपने सकारात्मक रूप से कोई विचार बन पाया कि मुझे कोई इन्वेंशन खोज करनी चाहिए, मे बी कोई ऐसी बीमारी लाइलाज हो, जैसे कैंसर,
इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में, शायद मुझे उसका अनुसंधान करना चाहिए। ये विचार सकारात्मक है, ये आपको खोज करवाएगा, क्योंकि थॉट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, ये बाहर से नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन गैदर करती है, उसको ऑटोमेशन में कैलकुलेट करते 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 एक दिन आपको अचानक से रिजल्ट प्रोवाइड करती है। इसका सोल्यूशन ये रहा। ये सोल्यूशन कोई बाहर से नहीं आता, हम ही हैं। ओवरऑल पूरे ब्रह्मांड की, कायनात के इंफॉर्मेशन यहीं पर रजिस्टर्ड है। सिर्फ हमें उसका अनुसंधान करना होता है, रिसर्च करनी होती है, सर्च करते जाना होता है। खोज का मतलब यही है, खोजते 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 एक दिन हमें समाधान मिलता है और सकारात्मक खोज हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है आपने। तो हमेशा लगातार अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स ही क्रिएट करने हैं, जिससे ऑटोमेशन में अगर थॉट सामने भी आता है वापस तो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो मैंने बता ही दिया, उसको आप कट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि क्रिएटर आप ही हो थॉट्स के। अब देखो क्या होता है, अगर मैंने मूवी बनाई थी तो मैं इसको अपने मुख से भी बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा महसूस होता है, ऐसा ऐसा मेरी सोच बन गई है। तो थॉट्स जो कि नकली हैं और वर्ड्स में यानी शब्दों में भी तब्दील हो गए। वॉच योर वर्ड्स। अब अपने शब्दों को देखें। कई बार हम बोलते हैं ना कि हमारी जीवा एक धार समान है, ये सब कुछ भेद सकती है, अगर इससे कुछ गलत निकल जाए, भूल जाए हमसे। मान लीजिए अगर मैं किसी को, बड़े शख्स को गाली दे दूं और बिना किसी लेन देन के, तो मेरा उल्टा हो सकता है, यानी हानि हो सकती है मेरी उसके प्रति। अब देखिए, इस चीज से बचने के लिए आपको अपने वर्ड्स पे ध्यान देना है। साथ में देखिए, मशहूर कहावत है, और ये कहावत ऐसे ही नहीं है, ये वेदों की कहावत है जो कि इंग्लिश में धीरे धीरे फैल गई है। यही सारा सिस्टम है। योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन। जो आप बोलते हैं वो आपके कृत्य बन जाते हैं। वॉच योर एक्शंस। अपने कृत्यों को देखो, क्योंकि हर चीज को हम ही नोटिस कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। आप ही दृष्टा हो, देखने वाले ही आप हो। अगर मैं चल रहा हूं, चलते हुए मैं चलता हूं, मैं दृश्य देख रहा हूं, अगर मैं उस वक्त ये भी गौर करने लगूं कि मैं ही अपने आप को चला रहा हूं, तो समझ में आएगी उस वक्त भी आप वॉचफुल हो, यानी आपने अपने आप को ही दृष्टा भाव से देखा। तो ऐसे ही दृष्टा भाव से अपने कृत्यों, जो मैं एक्शंस परफॉर्म करने जा रहा हूं, ये कैसे हैं, क्या रिजल्ट होगा, उस हिसाब से। अब कृत्यों को देखने के बाद योर एक्शंस बिकम योर हैबिट। यही आपकी आदत बन जाते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में समझाया। अगर आप श्वास का मेडिटेशन करते हो, धीरे धीरे श्वासों पर ध्यान करना सीख जाते हो, रोज अभ्यास करते हो, है ना, जो आपने क्रिएट किया अपने आप से, उसी पर ध्यान किया, यानी फोकस रेज किया, तो डेट विल बिकम परमानेंट। यही मेमोरी में जाकर ऑटोनोमस रूप से स्वचलित हो जाएगी एक दिन। यानी अब मैं भय से मुक्त होना चालू जाऊंगा, क्योंकि सांसों पे अच्छा कंट्रोल होगा, तो मेरा शरीर अच्छे से काम करेगा, मेरा मस्तिष्क अच्छे से काम करेगा। धीरे धीरे ये चीज होने लगती है हैबिट। अब हैबिट्स जो होती हैं, योर हैबिट्स बिकम योर डेस्टिनी। यही आपका भाग्य तय करती हैं। यानी जब आप सकारात्मकता ही फीड करते जाओगे, अभ्यास करते जाओगे, एक दिन करते 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 ये आपकी आदतों से पनप पनप कर क्या होगा, ये आपका भाग्य बन जाएगा। इसके लिए एक और उदाहरण दे देता हूं मैं। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल का पेडल मारते हैं, पहले दिन हमें कुछ नहीं आता, इधर गिरते हैं उधर गिरते हैं, पेडल हाफ मारते हैं। कुछ लोग कंची बना के चलाते हैं, मतलब एक टांग ऐसे फंसाकर साइकिल में, आपने देखा होगा। कुछ लोगों से गद्दी पर बैठ के नहीं चलाया जाता, वो खड़े होकर कोशिश करते हैं, कोई एक एक टांग से मार मारे कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे वी प्रैक्टिस ऑन द बाइक, हम जैसे जैसे अभ्यास करते हैं साइकिल के ऊपर, करते 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 हमें पैडल भी मारना आता है एक दिन, और जोर भी मारना आता है, घुमाना भी आता है उसको लगातार, फिर हैंडल पे ध्यान देना भी आता है, लोगों पर ध्यान देना भी आता है। फिर करते 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 हमें स्पीड पकड़नी भी आ जाती है। फिर एक दिन 3-4 महीने बाद, क्योंकि अब देखो ये सारा यही चल रहा है, हैबिट बन गई ना, हैबिट बनने के बाद अब ये ऑटोनोमस मोड पर, यानी सबकॉन्शियस माइंड हैंडल कर लेगा। आज की डेट में आप स्कूटर बाइक चलाते होगे, क्या आप बैलेंस पे गौर करते हो? योर ब्रेन ऑटोमेटिकली हैंडल्स, आपका ब्रेन ही ऑटोनोमस मोड पे हैंडल कर रहा है सब कुछ, सिर्फ आप उसको देख नहीं रहे हो अब, है ना, आपने सब उसके ऊपर छोड़ दिया। बाइक का बैलेंस सब उसके ऊपर है, सब हैंडल कर रहा है, आप हाथ छोड़ के भी चला रहे हो,
तब हैंडलिंग हो गई। यानी ऑटोनोमस मोड पे देखो कैसे छोड़ते हो। तो दोस्तों जो चीजें मैंने बताई ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। साथ में जैसे मैंने स्टॉप चैटिंग इनसाइड माइंड बोला था, मान लीजिए अब इंटरमिटेंट चैटिंग होती रहती है, थोड़ा सा मौन रखना चालू हो जाएंगे हम। ऐसे में क्या होगा, मान लो कि कुछ लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं, अभ्यास करते जाओ करते जाओ, नहीं समझ में आए ना तो उसको चुप करना चालू कर देना। ये जैसे ही बोलेगा ना, कुछ भी बोलना चालू करे ये, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं, अभी मैं कोई लाइन बोलता हूं, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, जैसे मैं सर में बोल रहा हूं अपने, जैसे आप अपने मन में बोल रहे हैं, मैं एग्जाम में फेल, खत्म, बीच में तोड़ दो। फिर ये बोले मैं एग्जाम में फेल, फिर खत्म। फिर अगली बार मैं चुप, मैं चुप, खत्म। तो चुप ही रहना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप ये हैबिट बना रहे हो। इसको शांत करने की हैबिट क्या करेगी, इस मन को वश में ला देगी, क्योंकि ये आदत बन जाएगी आपकी इसको चुप करवाने की। यानी कंट्रोल आ गया आपके हाथ में। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, फ्यूचर डजंट एग्जिस्ट, टुमारो नेवर कम्स। बहुत ही मशहूर सेइंग है, कहावत है। कहावत हमेशा सत्य पर आधारित होती है। फ्यूचर होता ही नहीं है। बोलते ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल तो कल पे ही रहेगा, कल कभी आता ही नहीं है, इसलिए बोला जाता है ये कल वैसे ही नहीं कि कहावत में। कल सच में ही नहीं होता, ये सिर्फ हमारे ब्रेन में होता है। नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट, जो अगला पल आने वाला है, एंड नोबडी नोज अबाउट इट, कोई भी नहीं जानता अगले पल के बारे में। जैसे ही आएगा वैसे ही ये मेमोरी बन जाएगी। अब जो मेरी बातें आप सुनने जा रहे हो ये भी फ्यूचर में है, अभी जो मैं अगले पल कहने वाला हूं आपको भी नहीं पता। लेकिन जैसे ही आप सुनोगे, हाथों हाथ मैंने बोला खरगोश, खरगोश बोल के मैं चुप हो गया, फ्यूचर में चला गया ना, अब ये मेमोरी में है। मैंने क्या बोला था, खरगोश, यानी हाथों हाथ ये पास्ट भी बन गया। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों के दोनों सिर्फ मेमोरी होते हैं। इसमें आप कभी नहीं जा सकते, ना तो फ्यूचर में जा सकते ना पास्ट में वापस जा सकते हो। पास्ट को क्या कर सकते हो आप, सिर्फ रिकॉल कर सकते हो, याद कर सकते हो कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैं ऐसे ऐसे बचपन में खेला करता था, मेरा एक दोस्त होता था, मेरी लड़ाई हो जाती थी। दुनिया भरी कहानी आप कहाँ से सुनाते हो सबको, मेमोरी से। पास्ट में आप असलियत में नहीं जा सकते इस बॉडी के साथ। कैसे जा सकते हो, रिकॉर्डिंग के थ्रू, जो रिकॉर्ड आपने किया हुआ है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी मन को वश में करने की, साथ में थॉट्स को कंट्रोल करने की। कोई भी दुविधा परेशानी अटकल हो, आप क्वेरी में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर किसी भी अन्य वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा, उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।